अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप पाता है तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। वीडियो के आगाज में हजरत अली करमल्लाहु वजह के कंदकवाल इस ये देता हूँ। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ पारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। ये अक़वाल बयान करने का यही मकसद है कि ये आपकी जिंदगी पे बड़ा गहरा असर छोड़ेंगे। तो दुआ जब भी मांगे दिल से मांगे और दुआ जरूर मांगे। दिल को काबू में रखना और एख्तियार होने के बावजूद नाजायज ख्वाहिशात पर अमल ना करना, यही असल बरतान की है। हजरत अली करमलो वजह का ये भी फरमान है। मजीद आप शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, तुम्हारा रब किस चीज को तुम्हारे करीब कर दे इसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर करते इस पे सब्र करो। तो हर काम में हर चीज में अल्लाह की मसलत और आप भी लाइए। ये जहन में पिछड़ के मायूस न हो। आज का अमल जो मैं बता रहा हूँ ये करिश्मात मोकलात किताब में से देने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के मैंने पहले भी अमलियात दिए हैं और ये अमल मैंने बहुत लोगों को आज तक दिया। जितने भी लोग हैं उन्होंने इस अमल से बेहद इस्तिफादा हासिल किया। यही चीज मैं मद्देनजर रखते हुए आज इस चैनल पे दोबारा ये करिश्मात मोकलात का अमल बताने जा रहा हूँ। इसको अगर कोई इंसान बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेता है तो अल्लाह के फजल से जो इंसान आपसे राब्ता ना कर रहा हो वो औलाद मत राब्ता करता है। जहाँ पे इंसान किसी इंसान से दूर हो गया हो या ये समझता हो कि मैं तन्हा हूं, शोहर हो सकता है, बीवी हो सकती है, भाई बहन जिससे मोहब्बत करते हैं, निकाह करना चाहते हैं, कोई इंसान हो सकता है। अगर वो आपकी जिंदगी से दूर है, आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं, तन्हा है, तो इस अमल को आपने लाजमन करना है। वो इंसान आपकी तरफ लौट के आएगा। इस अमल में अल्लाह के फजल से जब इंसान अमल मुकम्मल कर लेता है तो दूसरा इंसान आपके लिए उल्टा बेचैन होता है। अपनी जिंदगी में इंसान इस हद तक परेशान होता है, तन्हाई महसूस करता है, आपसे 100 गुना ज्यादा तन्हाई महसूस करता है और आपसे हर सूरत राब्ता करके रहता है। जो इंसान राब्ता खत्म कर चुका हो वो लौट के आता है। एक भाई इस अमल के बारे में अपनी आप भी तीसरा बयान करता है कि पीर प्रेशर साहब, मैंने आपका ये अमल उस वक्त किया जब मेरी शादी को 6 माह गुजर चुके थे। मैंने जिससे शादी की वो मेरी पसंद थी, लेकिन मैंने 6 माह के अरसे में देखा वो शुरू में मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन बाद में वो मोहब्बत न जाने कैसे खत्म हो गई। एक दिन वो नाराज होकर अपनी वालदा के घर गई और उसके जाने के बाद मैंने अपनी बहन की सगी बहन की बातें अपनी वालदा से सुनी कि उसने मेरी बीवी को ये कहा था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और मेरी किसी और से अब भी मोहब्बत चल रही है। अब मैं अपनी बीवी से बात करना चाहता था, लेकिन वो किसी सूरत मुझसे बात करने को तैयार ना थी। मेरी वालदा पहले और मेरी बहन पहले ये नहीं चाहते थे कि मैं उसे वापस देख के आऊं। वो इस शादी से नाखुश थे। मैंने इसी असना में आपका एक अमल किया जिसके बारे में आपने लिखा था कि अगर ये अमल इंसान इस वजीफे पे उंगली रख के सिर्फ और सिर्फ 3 दफा पढ़े और दूसरे इंसान का बात में आम ले, अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान राब्ता करता है। पर ये चाहता था वो किसी सूरत मुझसे राब्ता करे, मुझसे राब्ते में आए और मैं उसे समझा सकूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। उसके अलावा उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। मैंने आपका बताया गया अमल आपके बताए गए तरीके के मुताबिक किया है। तो पीर कुरैशी साहब, यकीन करें इस अमल ने चंद मिनटों में, चंद लम्हों में अपना असर दिखाया। जैसा आपने बयान किया था ये अमल सच में बिल्कुल वैसे ही बड़ा ताकतवर था। मैंने ये अमल उसके बाद कई अपने दोस्तों को भी बताया और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपनी बीवी को तमाम वाकया बयान किया और हकीकत बताई तो वो
میرے ساتھ رہنے کو راضی ہو گئی۔ اب ہم علیحدہ سے ایک گھر میں اچھی اور خوشیوں بڑی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس عمل کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام عملیات کا ایک نچوڑ ہے جو رابطہ کرنے کے لیے خاص عملیات میں سے ایک عمل ہے۔ جہاں کوئی انسان آپ سے ناراض ہو، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا غصہ جو ہے وہ غصے میں اگر ہے تو وہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو خود نظر آئے گا کہ اس انسان کا غصہ جیسے محبت میں اور نرمی میں اور مزاج کی تبدیلی میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے فضل سے یقین سے کیا گیا یہ عمل آپ کو چند لمحوں میں اپنا اصل دکھاتا ہے۔ عمل کا میں طریقہ کار دوبارہ بتایا دوں گا تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے بہنیں وضو ہو کے کریں، بھائی بھی وہ وضو ہو کے کریں۔ اتنا پاکی میں بہنیں نہیں کر سکتی ماہواری کے دنوں میں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اس وظیفے پہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی رکھنی ہے، انڈیکس فنگر جسے کہا جاتا ہے، اور دوسرے انسان کا نام 3 بار لینا ہے۔ اس وظیفے کو اگر کوئی انسان 111 مرتبہ پڑھتا ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لیتا ہے اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو دوسرا انسان پھر بھی رابطہ کرتا ہے۔ یہ بالکل کسی طرح کتاب میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ دونوں طریقوں سے عمل کرنے کے بعد دوسرا انسان ہر صورت آپ سے رابطہ ضرور کرتا ہے۔ باقی عمل بڑا خاص ہے، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ آپ لوگوں نے ضرور جانا ہے، بڑے خاص عملیات و وظائف ہیں، اس کو بھی جا کے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا، اور جمعرات کی دعا میں نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں اپنا نام ضرور چھوڑیں، ساتھ والدہ کا بھی چھوڑ دیا کریں تاکہ آنے والی جمعرات کو خاص دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ نعم فرمائے، سب کی نیکی